नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे किसानों की समस्याओं की। पिछले 3 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश की वजह से किसानों के नुकसान पर सरकार मुआवजा देने की तैयारी में है। सरकार ने कलेक्टर से खराब हुई फसलों की रिपोर्ट 1 हफ्ते में मांगी है। अभी भी धान खरीदी में 13 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कब तक और कितने लोगों को मुआवजा देती रहेगी। समस्या का स्थायी समाधान आखिर क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिस पर सरकार की काफी आलोचना हुई। अब सरकार ने उन सभी किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है जिनकी फसल बारिश के कारण खराब हुई है। देखिए, जो अकस्मात बारिश हुई है उसका आकलन करवाया जा रहा है। क्या इस बारिश से वास्तव में किसानों की फसल को क्षति पहुंची है? यदि क्षति पहुंची होगी तो निश्चित तौर पे किसानों को राहत दिया जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि धान खरीदी शुरू हो जाता तो किसानों को नुकसान नहीं हो जाता होता, तो भारतीय जनता पार्टी की यह अल्पज्ञान को दर्शाता है। उनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है खेती किसानी का ज्ञान नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। जब सरकार ने तारीख की घोषणा की थी तब से ही किसान सरकार से धान खरीदी में देरी के लिए फसल बर्बाद होने की आशंका जता रहे थे, लेकिन सरकार ने त्योहार का बहाना बना दिया और किसानों की एक न सुनी। अचानक आई बारिश की वजह से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने मुआवजे देने की बात तो की है, लेकिन अब भी किसानों की चिंता कम नहीं हुई, क्योंकि अब भी कई किसानों की फसल खेत में ही पड़ी हुई है। इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी की सरकार के समय जो नवंबर माह में धान की खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, वो इस सरकार ने दिसंबर माह कर दिया है। और आज नतीजा आपके सामने है कि प्रदेश के किसानों का जो धान है अकारण बारिश के चलते बर्बाद हो रहा है। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, यहाँ की नीति है। प्रदेश में लगभग 15 से ज्यादा जिलों में अकारण वर्षा के चलते आज लाखों किसानों का धान बर्बाद हो चुका है। प्रदेश में पहले 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो जाती थी। ये कहने में कोई दो राय नहीं कि अगर 1 नवंबर से खरीदी शुरू होती तो किसानों को नुकसान नहीं होता। सरकार की घोषणा के मुताबिक प्रदेश में 1 दिसंबर से खरीदी शुरू होगी, जिसमें अभी भी 13 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में वो सभी किसान चिंतित है जिनकी फसल कट चुकी है और खेतों में ही पड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। तो बेहद गंभीर मसला है। अब आदेश तो दे दिया गया है कलेक्टरों को कि सर्वे कर लीजिए। अब कलेक्टर सर्वे किस बात का करेंगे? सिर्फ धान काट कर खेतों में पड़ी ही हुई थी, कितने एकड़ में कितनी धान हुई इसका कोई अता पता नहीं है। खैर, चर्चा करते हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। रजनीश सिंह जी हैं, बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता को अभी आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि हम सर्वे करवाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई किसानों की फसल बर्बाद हुई है, और अगर हुई है तो फिर हमको उनकी जो सहायता राशि है, उनका जो मुआवजा है वो देंगे। सर, क्या आपको विजुअल्स जो हैं उन पर विश्वास नहीं है? किसान जो कह रहे हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं है, जो अभी भी आशंकित नजर आते हैं कि अभी सर्वे करवाते हैं, देखते हैं फसल बर्बाद हुई या नहीं हुई? निश्चित तौर पर बेमौसम और अकारण बारिश हुई है, इस बात की जानकारी लगते ही तत्काल मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री जी ने ये आदेश, कड़े आदेश कल जारी किए हैं कि 7 दिनों के अंदर इस पर जांच करके ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि कितनी फसल को इस अकारण और बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। तो जांच करने के मतलब सर्वे करने के बाद ही तो ये पता चलेगा कि कितनी क्षति हुई है। मैं बता दूं, बीजेपी के लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि धान की खरीदी शुरू नहीं हुई, जैसा कि अभी आपकी स्टोरी में भी मैं देख रहा था। तो मैं ये बता दूं कि जो धान जो है अभी लगभग मैं बता दूं 15% धान ही खेतों में कटा है, बाकी फसल खेतों पे खड़ी है, जिसकी कटाई बाकी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब बारिश नहीं हो रही थी, जब ये भी स्थिति आई थी कि इस वर्ष सूखा होगा, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यदि सूखे की स्थिति भी होती है तो जो पंजीकृत किसान है उन्हें 9,000 रुपए प्रति एकड़
जो सम्मान निधि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से दी जा रही है वो दी जाएगी। ठीक है सर, पहले की बात दिया जा रहा है। आप लोगों ने बहुत कोशिश करी किसानों को न्याय देने की, लेकिन अभी जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई कटने के बाद, जिन किसानों की फसल कटने के बाद खेतों में पड़ी हुई थी, वो बारिश की वजह से बह गई, भीग गई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसानों को इस प्रदेश में बिल्कुल न्यूज स्टेट के माध्यम से जो किसान हम लोगों को इस टीवी पे देख रहे हैं, मैं उन्हें आश्वासित करता हूं, उन्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके साथ है, सर्वे करवाया जा रहा है, कलेक्टर 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और किसानों के न्याय हेतु जो बेहतर निर्णय होगा मुआवजा देने का। और कैसे सर्वे हो पाएगा, सवाल यहीं से खड़ा होता है ना, नहीं कैसे हो पाएगा सर? फसल कट के खेतों में पड़ी हुई है, ना तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने एकड़ में कितनी फसल हुई है, ना तो आप उसको आकलन कर पाएंगे। जो फसल बह गई है, तस्वीरें आप देखिए सर, कैसे हो पाएगा? भीग कर पूरी सड़ चुकी है। वो काम कलेक्टर का है, रिपोर्ट बनाकर भेजने का। यदि वो फसल बह भी गई है, वो फसल पहली बात तो इतनी बारिश हुई ही नहीं है कि फसल सर एक बार तस्वीरें फिर से देखिए, एक बार फिर से ये पैकेज वाली तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर चलाइए। अगर आप टीवी देख पा रहे हैं नितिन जी, तो फिर से देखिए तस्वीर। और उस स्क्रीन पे अगर आप उन चीजों को दिखाएंगे कि पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं भी देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में ये देखिए सर, ये तस्वीरें देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो इक्का दुक्का जगह कहीं ज्यादा बारिश हुई होगी, लेकिन यही तो दिक्कत है ना सर। जब बारिश नहीं हो रही थी, जब किसानों की फसलें कट रही थी, नितिन जी सुनिए ना, नितिन जी सुनिए, जब बारिश नहीं हुई थी, किसानों की फसलें कट रही थी, आपकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ चैनल डिबेट में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि कोई बारिश नहीं होगी, हमें भगवान पर भरोसा है, हमें विश्वास है कि 1 दिसंबर से हम किसानों की धान खरीदेंगे और बाकायदा किसान खुशी खुशी अपनी धान बेचेगा। सर क्या हुआ? बारिश हो गई ना, फसल तो बर्बाद हो गई। भले चंद किसानों की फसल बर्बाद हुई हो, लेकिन वो चंद किसान भी है तो किसान ना सर। चंद है, 1 है, 2 है, 10 है या 100 है, हमारा काम है उनके साथ खड़े होना। सरकार का काम है उनके नुकसान की भरपाई करना। बिल्कुल मुआवजा मिलेगा, रिपोर्ट भी आएगी और 8 दिन बाद आप फिर से डिबेट करवा लीजिएगा और मुझे ही बुला लीजिएगा। मैं आपको रिपोर्ट की सारी जानकारियां भी दे दूंगा और आपको बता दूंगा कि कितने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा और क्या मुआवजा सरकार देगी। अच्छा ठीक है, एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अब रजनीश जी का रुख करूंगा। वो सवाल यह है सर कि अभी और 13 दिन का वक्त बचा हुआ है धान खरीदी में, अभी भी किसानों की फसल कटी हुई है। जो किसान अपने घर में भंडारण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी किसान खेतों में ही रखी हुई है, और वो चाहे जिस स्थिति में रखी हो। मौसम का अभी भी आप और मैं कुछ नहीं कह सकते कि कब परिवर्तित हो जाए, कैसे बारिश हो जाए, ना हो, और ईश्वर करे ना हो, लेकिन अगर हो गई तब फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फिर उस किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर आप सर्वे की बात कहेंगे? नहीं, ये अभी आप जो है दीपेश जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद ऐसा होगा। तो मैंने ये नहीं कहा होगी, अगर हो गई तो। मौसम विभाग की लगातार जो रिपोर्ट आ रही है उसमें अभी ऐसा आगे कुछ होने की संभावनाएं नजर। तो सर जब संभावनाएं थी तब आपने क्या कर लिया? नहीं, संभावनाएं थी जब हमने बिल्कुल पूरी मुस्तैदी की है। जहां पर हमको देखिए बारिश होना नहीं होना, अभी आप ये बोल दो कि बारिश होगी और मैं बोल दूं मैंने अगर शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं नितिन जी मैंने अगर नहीं, देखिए सर मैं बिल्कुल भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो मौसम विभाग भविष्य में बारिश होने की संभावना जता रहा था, उसके बाद आप और हम कुछ नहीं कर पाए, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, किसान की फसल भीग गई। अब मैं पूछ रहा हूं कि अभी भी 13 दिन बाकी है, अगर बारिश हुई तब फिर कौन जिम्मेदार? हम पूरी मुस्तैदी से हमने धान खरीदी की 1 दिसंबर से जो तैयारी की है और 1,05,00,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। दीपेश जी आप देखिएगा ये लक्ष्य पूरा होगा। सर खरीद पाएंगे 1 तारीख से धान? 1 तारीख से धान खरीद पाएंगे? बिल्कुल 100% खरीदेंगे, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। लगभग वो समिति वाले तो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। समिति वाले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे भी मिली है। सारी चीजों को सॉल्व कर लिया जाएगा, सारे मुद्दों पर चर्चा चल रही है। समिति वालों की जो समस्याएं हैं या उनकी मांगे हैं उस विषय में भी पत्राचार हो चुका है और पंजीयक सहकारी संस्थाएं जो है उनके जो पंजीयक हैं उन्होंने सारे, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, कर दिए, बहुत जल्द इस समस्या का समाधान। चलिए मैं लौट रहा हूँ। रजनीश जी कहाँ दिक्कत है सर? सरकार ने कह तो दिया ना हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे करवाकर फसल का मुआवजा देंगे। दीपेश जी ये एक ऐसी मुद्दा है
छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो धान पर आश्रित रहते हैं, लगभग 80% से ज्यादा लोग, और सब छोटे किसान हैं। इसमें बहुतेरे जो हैं बहुत छोटे किसान हैं जिनको ये फसल का 12 महीना के ऊपर उनका जीवन यापन चलता है। उनके शादी ब्याह खर्चे, बच्चों का कपड़ा से लेकर पढ़ाई लिखाई सब इसी धान के बदौलत वो करते हैं, और ये समय उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे समय में पहला तो इन्होंने 1 नवंबर, चलिए 1 नवंबर नहीं किए, 15 नवंबर के बाद 1 दिसंबर कर दिए। अब जब मौसम की बेमौसम बारिश हो गई, नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं जिस भी विषय में बात करेंगे वो सुपर सीएम से ज्यादा आश्वासन टीवी में बैठ के देते हैं कि हम हैं, हम देख ले रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी काम पूरा हो जाएगा, उनकी मांग मान ली जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कलेक्टर आपने इस बार को बार बार प्रश्न किया, उस प्रश्न का जवाब नहीं आया है, ना आने वाला है, निश्चित रूप से नहीं आने वाला है, क्योंकि ये किसान के समस्या कितना कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई। आपने कहा कि इसका मापदंड क्या है, किस किसान का कितना फसल हुआ, कितना भीगा, कितना उसका भीग के सड़ गया। अभी उनको 15 दिन और रखना है। अभी 1 तारीख के बाद फिर बोरा नहीं है, समितियों का हड़ताल है, वो टोकन लेने जाएंगे तो उनको नंबर 15 दिन बाद आएगा। तो हम अभी कहने के लिए 1 दिसंबर बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो 15 दिसंबर तक सोसाइटी में जाएंगे तो उनका नंबर नहीं आएगा। यदि सरकार गंभीर होती तो उनका कहना था किसानों का जितना धान है, यदि उसमें गीला है, यदि किसी प्रकार को उसमें दाग लग गए हैं या किसी प्रकार को उसमें चावल में थोड़ी सी नमी आ रही है धान में, हम सब धान लेंगे। इसमें क्या सर्वे करवाएंगे, क्या कंपनसेशन देंगे, कितना कंपनसेशन देंगे, कुछ नहीं देने वाले हैं। और दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम 1 दिसंबर से धान खरीदेंगे तो किसान की समस्या सब दूर हो जाएगी, 1,05,000 क्विंटल में। एक सवाल तो ये कि जब 1 नवंबर से आप लोग धान खरीदी करते थे, क्या उससे पहले बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होती थी? और अगर होती थी तो क्या आप पूरी धान खरीद लेते थे? सर नहीं खरीदते थे। एक और सवाल ये है कि अगर विपक्ष को इतनी ही चिंता किसानों की है तो इस बारिश के बाद एक भी विपक्ष का नेता इस मसले को लेकर सड़कों पर उतरता हुआ नजर क्यों नहीं आया कि सरकार को पूरी धान खरीद लेनी चाहिए? बिल्कुल दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। अभी आप देखिएगा, विधानसभा में भी लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे। और लगातार 3 दिन से बारिश के बाद फसलें बर्बाद हुई। सर मैंने परसों भी इसी मसले पर डिबेट की थी, एक भी बीजेपी का नेता इस मसले पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आया। सर विपक्ष पार्टी होने के नाते आप अगर कवर्धा और दुर्ग में हादसे होते हैं तो तलवारें खिंच जाती हैं, धर्मांतरण का मसला होता है, आप थाने में पहुंच जाते हैं। किसानों की चिंता किसी को नहीं है सर, ये आपको भी स्वीकार करना होगा। बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा दीपेश जी। हम अक्टूबर से आंदोलन चला रहे हैं, आपने देखा होगा। बारिश 3 दिन पहले ही आपने अक्टूबर से आंदोलन चला दिया। अक्टूबर से धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू किया जाए करके, आपको याद होगा। नितिन जी सुन लीजिए पहले। अक्टूबर में हम राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं, सड़क में उतर के इसके लिए ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, और 15 नवंबर से धान खरीदी किया जाए। यदि 1 नवंबर से नहीं होता है सर तो रजनी जी ने लड़ाई था ना कि 1 नवंबर से जब आपकी सरकार के दौरान धान खरीदी होती थी तब क्या उससे पहले बारिश नहीं होती थी? और बारिश होने के बाद किसानों की धान जो बर्बाद हो जाती थी, क्या उसका आप लोग क्षतिपूर्ति देते थे? उस पूरी धान को खरीदते थे, सड़ी हुई को नहीं खरीदते? 1 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया और 150 रुपए के चेक जारी होते थे मुआवजे बीच में। इसको बुनियादी नितिन जी जब मैं आपसे सवाल कर रहा था, रजनी जी ने एक शब्द नितिन जी जब उनको बोलने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। बोलिए रजनी जी, दिक्कत हो जाएगी। बोलिए रजनी जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नितिन जी, 3 से 18 तक सिर्फ 1 साल को छोड़ दीजिए, जब अक्टूबर में बारिश हुआ था उसके पहले कभी अवसर नहीं आया। और दूसरी बात, किसी किसान का 15 क्विंटल से कम धान नहीं खरीदा गया है। इस 15 वर्षों में 15 क्विंटल धान खरीदी का था। कोई किसान आप किसी वर्ष का बताइए, किसी सोसाइटी का बताइए कि जिसमें वो किसान धान लेके गया वहां से वापस आया।
इनका 2000 से 2003 हो या 2000 से 18 से 21 हो, हर साल रकबे के नाम पर, टोकन के नाम पर, धान खराबी है के नाम पर हर साल किसान जो हो रहा है, किसान की जब्ती हो रही है, उनका जांच किया जा रहा है कि धान कहाँ से हुआ, इतना धान कहाँ से हुआ। आप 15 साल के एक घटना बताइए जिसमें किसी किसान का धान को सोसाइटी ने तौलने से इनकार किया हो, किसी सोसाइटी से उनका धान वापस आया हो। ठीक है, और धान का मैं उस मसले पर भी आता हूं रजनी जी। किसान नेता हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं चंद्राकर साहब, उनका भी एक कमेंट ले लेते हैं। सर, अब सरकार ने ऐलान किया है, कलेक्टर्स को ये कहा है कि सर्वे कराइए, जिस किसान की जितनी फसल नुकसान हुई है उसकी भरपाई सरकार करेगी। कैसे देखते हैं सर? दिग्विजय जी, ऐसा है कि किसानों का कल्याण मालूम नहीं कैसे होगा, सिवाय भगवान को कोई कर ही नहीं सकता ऐसा लगता है। इसलिए कि जब हम सब छत्तीसगढ़ के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान की हिंदुओं का एक पर्व है दीपावली 2 नवंबर को, और 1 तारीख को धान खरीदी। अरे भैया, जब हम जानते हैं कि 2 नवंबर को दीपावली है और 5 रोज तक ये त्योहार चलता है, तो ये अक्टूबर 15 या 20 अक्टूबर से चालू करवा देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर में बेमौसम बारिश होने की आशंका रहती है। ये एक आध साल छूट जाए तो छूट जाए, पर हर साल का ये रिकॉर्ड है, ये आप उठा के देख लीजिएगा। तो ये सब जानते हुए भी जब किसानों का धान है अर्ली वेराइटी, ये 15 अक्टूबर से धान कटना चालू हो गया है, और आज क्या है, सरकार खरीदती है, लेकिन किसान लोग अपने खलिहान को भी ये घर बना चुके हैं, और जो धान रखने का कोठी है उसको भी अपने रूम से घर बना लिए हैं, इन्हें भाई बंटवारे और कुछ किसी कारण से। तो इस प्रकार से धान स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, और खुले आसमान में पड़े हुए हैं। और कई तो ऐसे धान काट के जो खेतों में पड़े हुए हैं, जो 1 एकड़ 2 एकड़ के हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, धान कटने के बाद जो खेतों में पड़ी हुई है और वो अगर गीली हो गई है, अब अगर उसके सर्वे की बात कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि प्रति एकड़ जितनी धान हुई होगी उसका सही आकलन हो पाएगा, उसका सर्वे हो पाएगा गीली होने के बाद? बिल्कुल, जो कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले लीजिए, और हम तो खैर किसान हैं, भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हैं। 1 एकड़ में कम से कम एवरेज में 20 कुंटल का उत्पादन आता है, और 20 कुंटल कितने का होता है, जो सरकार खरीद रही 2500 रुपए के भाव से, उस हिसाब से 40,000 का दाम होता है। और 40,000 में आज सर्वे कराने के बाद किसानों को क्या देंगे? वो ऊँट के मुंह में जीरा 10,000, क्या होगा किसान का बताइए? किसानों के लिए अगर कहीं शुभचिंतक हैं, अच्छे मैंने किसानों के लिए मदद करने की इच्छा शक्ति है, तो इनको पहले से विचार करना चाहिए था, करना चाहिए। और आज किसानों के हाल इतने बेहाल है कि किसान अपने खेत में जाके धान को पानी से निकालने के लिए, और निकाल के कहाँ रखे कोई भी जगह नहीं है, इतनी बारिश हुई है। तो किसानों के अगर शुभचिंतक बनना ही है, सरकार को किसानों को मदद करना है, तो 25 रुपए कुंटल दे रहे हैं, स्वागत है, परंतु उनको समझ भी देते। नितिन, अभी भी पिछले साल का 64 किस्त बाकी है। नितिन जी, वाकई में, और ये सिर्फ सरकार मदद कर रही है, सिर्फ चंद्राकर साहब का दुख नहीं है। हमने कई किसानों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई हैं, कई किसानों को हमने खुद सुना है, उनकी रिपोर्ट भी हमने एकत्रित की है। उनकी सबकी यही पीड़ा है कि अब तो एक तो भीग गई है किसान की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसका ना तो सही मुआवजा मिल पाएगा और ना उस फसल को आप खरीद पाएंगे, तब फिर उस किसान का होगा क्या? मैंने कहा रिपोर्ट आने दीजिए सर्वे की, 100% किसानों को बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ न्याय होगा। और पूरे देश में धान का सबसे ज्यादा मूल्य आप देखिए कहाँ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में ही मिल रहा है। सरकार ने जो कहा है वो किया है। बीजेपी इसलिए दम्भ भरती है, 50 लाख मैट्रिक टन से ऊपर इनका औसत निकाल ले 15 सालों का, तो ये उसके ऊपर ही नहीं गए धान खरीदी में। हमने रिकॉर्ड ब्रेक धान की खरीदी की है, पिछले साल 94 लाख मैट्रिक टन की, और इस बार 1 करोड़ 5 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हम करने जा रहे हैं, जिसकी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। अकारण और बेमौसम बारिश की वजह से जिन किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति का बिल्कुल सरकार जिम्मा लेती है, और इस पर सर्वे करवाया जा रहा है। कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के
हमारे साथी प्रवक्ता जो है आदरणीय रंजन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने अच्छा सवाल किया था दीपेश जी कि बारिश होती थी कि नहीं होती थी, होती थी बारिश। तो जब इनको मुआवजे के तौर पर क्या मिलता था मैं ये भी बता दूं। अच्छे से मालूम है, उस समय की पेपर की कतरने मुझे लेकर आनी थी तो शायद ये मानते कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 और 150 रुपए के जैसे चेक किसानों को मुआवजे की राशि के दिए गए थे। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों ने 6.5 साल में 26,000 करोड़ रुपए है और मुआवजे के नाम पर सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए। फसल बीमा वो सवाल मैंने किया रजनीश जी से, पार्टी के वो सवाल मैंने किया और आपने भी सही जानकारी दी है। लेकिन नितिन जी, प्रति एकड़ 15 क्विंटल का कैप है। एक किसान की प्रति एकड़ के हिसाब से अगर 15 क्विंटल फसल जो बर्बाद हुई है 37,500 रुपये समथिंग होती है। चंद्राकर साहब तो 40,000 बता रखेंगे, हम मोटा मोटा उन्होंने पूरा हिसाब बताया। लेकिन एक भी किसान को जिसकी फसल बर्बाद हुई अगर आकलन में 37,000 रुपये का हिसाब आ रहा है ना, तो आप देख लीजिए कि उससे वो 37,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक एकड़ की बात कर राजस्व पुस्तिका के अनुसार जो नियम है उसका अध्ययन किया जाएगा, उसके रकबे को, उसमें कितने एकड़ भूमि पर उसने कृषि भूमि पर खेती की, सारी चीजों का आकलन किया जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ अगले हफ्ते आप फिर से डिबेट रखिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद ये चीजें साफ हो जाएंगी। तो यही तो न सर की रिपोर्ट छवि हुई है, वही ना सर, वही तो दिक्कत है ना कि अभी तक हम पूरा इतिहास गवा रहा है सर, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो। आप इतिहास खुद स्वयं उठा करके देख लीजिएगा, कहीं किसी किसान को आज तक उसके फसल के नुकसान की भरपाई पूरी नहीं हो पाई है। अब कैसे होगी ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें मैं आप लोगों की मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं सर। नहीं, नितिन जी सुन लीजिए, नितिन जी सुन लीजिए ना, नितिन जी सुन लीजिए, मैं आपकी मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं उस नीति पर सवाल खड़े कर रहा हूं कि किस तरह का सर्वे होगा, उस सर्वे की कैसे रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट में कितने किसान की कितनी फसल की बर्बादी का आकलन होगा, मैं उस पर सवाल खड़े कर रहा हूं। नितिन जी शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश जी, रजनीश जी से एक कमेंट ले लेता हूं, लौटता हूं सर। रजनीश जी, वाकई में स्थितियां हर जगह ऐसी ही है और फिर मेरा सवाल वही उठता है कि अब जब सर्वे का ऐलान कर दिया है तब भी क्या आप जाएंगे उन किसानों के खेतों पर? जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी तब आप खड़े रहेंगे कि इस किसान की कैसी अब स्थिति है, उसका किस तरह से सर्वे होना चाहिए, अगर सच्चाई में किसानों के साथ विपक्ष है तो? दीपेश जी, अभी जो हमारे मित्र बोल रहे थे थोड़ा सा उसमें मैं आ जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बीमा कंपनी का 26,000 करोड़ वसूला और 6,000 करोड़ दिया। ये बोलने के लिए क्या है, प्रवक्ताओं के पास कोई ऑथेंटिक चीज तो है नहीं। सरकार के जो लोग हैं वो जानकारी कुछ देते हैं, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, जो भी इनके मन में आए बोल देते हैं। इनको ये लगता है कि यहाँ बोल देंगे, कौन इसको जानता है, कौन टीवी के डिबेट करने वाला जानता है कि जनता। चलिए सर, आप उसको करेक्ट कर दीजिए, अपनी सत्यता और अपने लीडर की सत्यता 30 सेकंड सर, करेक्ट कर दीजिए उसको। ये जुमलेबाजी आप लोग करते होंगे, हम नहीं करते, हम तथ्यों पे बात करते हैं। जुमलेबाजी करना ठीक है। नितिन जी सुन लीजिए उनकी बात। रजनीश जी 30 सेकंड में करेक्ट करिए जल्दी से। मैं उस बात पे आ रहा हूँ। नितिन जी रोक रहा हूँ मैं। नितिन जी रजनीश जी आपको रोक नहीं रहे थे, सच्चाई आ जाने दीजिए सर। रजनीश जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आप जब ने पूछा कि कितना मुआवजा दिया जाएगा तो जो राजस्व पुस्तिका में तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो नियम विरुद्ध चल रही थी। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इनको जो अपनी बात है अभी बोल रहे हैं कि हम राजस्व, तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना सर, बीजेपी हो या कांग्रेस को, दोनों राजनीतिक दलों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज दिनांक तक किसी किसान को उसकी फसलों के सही नुकसान का मुआवजा अगर किसी ने दिया हो तो फिर मैं मान जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।